दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रियल नंबर। ये क्वेश्चन भी हम लोग को रियल नंबर से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में ये हम लोग को कहा जा रहा है कि ये 5 - 2√3 ये आपके पास जो रियल नंबर है यह एक इरेशनल नंबर भी है। इस चीज़ को आपको ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हम लोग एजम्पशंस का सहारा लेते हुए आगे बढ़ेंगे और ऐसे इस तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे लेट कर लेते हैं, लेट 5 - 2√3 बी ए रेशनल नंबर, बी ए रेशनल नंबर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑफ सिंपलेस्ट, या इसी को आप स्टैंडर्ड लिखिए, ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म A/B। तो अगर जो है हम इसको मानते हैं कि 5 - 2√3 को हमने रेशनल नंबर माना जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म A/B है, इट मीन्स A और B दोनों का कॉमन फैक्टर आपके पास सिर्फ 1 होगा। अगर 1 से ज़्यादा अगर कॉमन फैक्टर आ जाता है तो ये रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो 5 - 2√3 को रेशनल नंबर अभी हमने मान लिया। अब सो जो है यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2√3 = A/B। अब यहाँ पर आपके पास ये रेशनल और ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को एक साइड में लेकर के चले जाते हैं और इरेशनल नंबर को एक साइड में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 - A/B = ये 2√3। अब ये इक्वेशंस नंबर आपके पास ये 1 है। तो इस इक्वेशंस नंबर 1 में आप ये देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास इसको भी आपने रेशनल नंबर माना है, ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्शंस आपके पास ऑलवेज रेशनल नंबर देगा। तो ये आपके पास ये रेशनल नंबर है। लेकिन राइट साइड में जब आप आते हैं तो यहाँ पर 2√3 है। तो यहाँ पर ये √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया एंड सो ऑन, ये सारे जो है आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज गिव यू ए इरेशनल नंबर। सो ये आपके पास एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप इसी स्टेटमेंट को, इसी चीज़ को यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए कि इन इक्वेशन फर्स्ट 5 - A/B is a rational number, but 2√3 be a irrational number. So rational number must be, so LHS not be equal to, LHS cannot be equal to RHS। तो यहाँ पर आपके पास ये LHS जो आपके पास है, जो रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। सो आवर एजम्पशंस gives a contradiction, hence आप ये लिख सकते हैं hence 5 - 2√3 must be an irrational number। ये आपको ये इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से जो है आप इस प्रॉब्लम को क्या कीजिए, ये सॉल्व कीजिए। थैंक यू।